एक नाइट्रोजन और 6 कार्बन, एक नाइट्रोजन और 6 कार्बन है, तो इससे देखो ऐसा भी तो बना सकते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप हो गए, समझा ना। डिग्री चेंज होगी ना, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, तो 3 डिग्री एंड 2 डिग्री आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, समझा। हाँ सर। अगर डिग्री चेंज हो जाती है तो क्या बनता है, फंक्शनल ग्रुप बनता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो कितने, 3 3 6, 3 कार्बन इधर है, 3 कार्बन 6 कार्बन, तो ऐसा भी तो बन सकता है, CH3 CH2 5 NH2, ये कितने डिग्री है, 1 डिग्री है। तो ये तीनों आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप, समझ रहे हो ना तुम लोग। हाँ सर। नोट कर लो अच्छे से। चले बढ़ जाए आगे। हाँ सर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग डाल लो, मेटामर्स। सर इस पे क्वेश्चन के साथ में अभी सारे क्वेश्चन करवाता हूँ आज, लिख लो फिर करवाता हूँ। मेटामर्स, चलो मेटामर्स बोलो, प्रशंसा बताओ मेटामर्स। सर मुझे आता नहीं है उतना, मतलब अच्छे से नहीं आता है। अर्शिता बोलो। नहीं आता सर। मीनाक्षी तुम बताओ मेटामर्स। मीनाक्षी। सो आई थिंक वो सेम होते हैं। क्या सेम होते हैं। मतलब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी और मतलब स्ट्रक्चर भी। तो फिर आइसोमर कैसे होगा, अगर डिफाइन करो, देखो। सर मैं बोलूं। हाँ बोलो। सर जो अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, पर उनका जो कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना दोनों साइड पे वो अनइक्वल होता है। सही है, किसने बताया, स्कूल में बताया क्या। हाँ सर, ये पढ़ाया है स्कूल में। अच्छा अच्छा, अर्चिता तुम्हारे बैच में नहीं पढ़ाया था क्या। पढ़ाया होगा। अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो, लेकिन तीसरा उससे काम नहीं चलेगा जो स्कूल में बताया था, अभी जो बोल रहा हूँ लिखो, है ना, लिखो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, molecular formula is same, functional group it's same, but chain length chain length around a particular group or element will be different. Molecular formula is same, functional group is same, but chain length around a particular element or group will be different. लिख लिया, लिख लिया। हाँ सर। अब देखो ये लोग मिलते कहाँ हैं? सबसे पहले इथर में देखो मिलेंगे मेटामर्स। इथर में कैसे मिलते हैं, जैसे देखो, अगर मान लो एक ये वाला स्ट्रक्चर है, तो देखो इसका नाम क्या है,
मिथॉक्सी प्रोपेन है ना। अब देखो ऑक्सीजन के इधर एक कार्बन है और इधर 3 कार्बन है, इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो ना, तो इथॉक्सी एथेन, सही है ना। ये दोनों आपस में मेटामर्स हुए। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं ये जो बता रहा हूं मैं। बोलो प्राची, समझा। सर समझ ही रहे हैं बस, एक और मिनट दो बस। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के इधर एक कार्बन है और इधर 3 कार्बन है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप का एक और मॉलिक्यूल मिला जहां पे दोनों साइड 2-2 हो गए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, लेकिन ऑक्सीजन के अराउंड में चेन लेंथ अलग अलग है। अर्चिता समझाओ। हाँ सर। हाँ सर समझा। सृष्टि समझा तुम्हें। यस सर। ओमकार समझा। हाँ सर। अच्छा, अब देखो स्टर में भी मिलेगा। स्टर में कैसे मिलता है मेटामर्स, देखना। जैसे इसका नाम क्या है बताओ, इथाइल इथाइल प्रोपेनोएट है इसका नाम। अब देखो हमारे पास टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है अरेंज करने के लिए, तो देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मिथाइल ब्यूटेनोएट, ये तो मेटामर है। बोलो। हाँ सर। नोट कर लो अच्छे से, किसी को डाउट आ रहे तो पूछ लो। बढ़ सकते हैं आगे। एक मिनट सर, नोट कर रही हूँ। हाँ सर। लिख लिया। हाँ सर। अब देखो किसमें, कीटोन में भी मिलता है मेटामर्स। इसका नाम है पेंटेन 2 ओन
देखो उसको इसके अराउंड वो चेन लेंथ अलग अलग है, इधर एक कार्बन था, इधर 3 कार्बन था, तो 4 कार्बन हो रहा था, इधर 2 और 2। अब पता है जो कीटोन वाला मेटामर्स होता है ना, उसमें एक कन्फ्लिक्ट भी है, इसको मेटामर्स भी बोलते हैं कीटोन वाले को। और ये पोजीशन आइसोमर भी है ना? पोजीशन आइसोमर देख रहे हो तुम लोग को? हाँ। है ना? तो कीटोन वाले के लिए बहुत दिनों तक कन्फ्लिक्ट था, बहुत दिनों तक एक्सेप्ट नहीं किया गया था कीटोन को, लेकिन अभी ये वाला केस भी एक्सेप्टेड है, इसको भी मेटामर्स बोलते हैं, तो ये भी नोट डाउन कर लो। इसमें पोजीशन आइसोमर भी है ये दोनों आपस में, और मेटामर्स भी है। चल सकते हैं आगे? हाँ सर। अच्छा, अब माइन में भी देखो मेटामर्स मिलते हैं। देखो ये 3 डिग्री अमाइन है। अगर देखो डिग्री चेंज हो जाती तो फंक्शनल बन जाते, लेकिन अगर डिग्री चेंज नहीं हो रही है, देखो डिग्री चेंज नहीं हो रही, देख रहे हो? ये भी 3 डिग्री है ना? हाँ सर। ये देखो टोटल टोटल 6 कार्बन है ना? तो यहाँ पे लिखना है कि फॉर मेटामर्स डिग्री should not be changed। तो देखो डिग्री चेंज नहीं हुई ना, देख रहे हो? तो ये दोनों भी आपस में क्या है, मेटामर्स हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? हाँ सर। लिख लो, ये भी नोट कर लो। सर। हाँ बोलो। हाँ सर, मेरे को एक ऐसा मतलब डेफिनेशन मिला था कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। क्या? हमने ऐसा बोला सर, मतलब मैम ने ना ऐसा बोला था कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। हाँ तो वो भी तो सही है ना, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो रहा है ना इसमें। अल्काइल ग्रुप देखो हर जगह डिफरेंट आ रहा है ना। हाँ यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल हो गया, यहाँ पे प्रोपाइल था, यहाँ पे इथाइल हो गया, चेंज हो रहा है ना। हाँ अच्छा, सर, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मतलब यहाँ पे क्या सेम हो रहा मतलब है? एन। अमाइन दोनों साइड अमाइन, 3 डिग्री अमाइन है तो 3 डिग्री अमाइन ही होना चाहिए। ओके। हाँ सर। ठीक है, ये नोट के लिए आगे बढ़ सकते हैं ना? हाँ अच्छा, उसके बाद हेडिंग डाल लो स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो, स्टीरियो में बताओ क्या कौन कौन से होते हैं, प्रशंसा बता दो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। बस एक और होता है ना, वो भी बताओ। 3 होते हैं ना। कन्फर्मर्स। कॉन्फॉर्मर्स, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल,
कॉन्फॉर्मर। ज्योमेट्रिकल में कौन कौन से होते हैं प्रसन्न साहब बोलो। सर ज्योमेट्रिकल में मतलब कौन कौन से आर एस ई जेड और सिस ट्रांस। मीनाक्षी सारे बोलो, बीच बीच में नहीं, सारे बोलो कौन कौन से होते हैं ज्योमेट्रिकल में। सिस ट्रांस होता है, फिर सिन एंटी होता है, सिन और एंटी होता है, और ई जेड होता है। मीनाक्षी बताओ स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं। सो मतलब उसका डेफिनेशन बोलना है हाँ, क्या? सो मुझे याद नहीं है। सो पर शायद वो रोटेशन को मतलब रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ऐसा कुछ। लिख लो, चलो डिफाइन कर लो सब लोग, स्टीरियो आइसोमर डिफाइन कर लो। स्टीरियो आइसोमर डिफाइन करो सारे लोग। लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, molecular formula is same, structure is also same, but orientation in space, space का मतलब plane है ना, but orientation in plane, orientation in space will be different. Molecular formula is same, structure is same, but orientation in space will be different. सबको समझ में आया? मतलब अभी स्ट्रक्चर सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, लेकिन प्लेन में उनकी जो उनके ओरिएंटेशन होंगे वो डिफरेंट होंगे। समझ में आया? एग्जैक्टली क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद लिखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट रीडिंग डाल लो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए बेसिक कंडीशन क्या होती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए बेसिक कंडीशन होती है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। तो जैसे देखो सी सिंगल बॉन्ड सी के बीच में क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। क्या है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब होता है कि तुम एक कार्बन को अगर होल्ड करके रख रहे हो तो जो दूसरा कार्बन है वो आसानी से मोशन ना कर सके स्पेस में। मतलब तुम जिस भी रूम में बैठे हो, एयर में समझो एक मॉलिक्यूल है, एयर में एक मॉलिक्यूल फ्लोट कर रहा है, तो वो स्पेस में उसकी इनफाइनाइट पोजीशन हो सकती है, किसी भी तरीके से वो तुम्हारे रूम में फ्लोट कर सकता है। तो उसमें हमें इंटरेस्ट, उस मॉलिक्यूल में हमें इंटरेस्ट नहीं है। हमें उस मॉलिक्यूल में इंटरेस्ट है जो फ्रीली रोटेट नहीं कर पाए एक बॉन्ड के अराउंड। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो क्या सिंगल बॉन्ड में फ्रीली रोटेशन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है सर। सिंगल बॉन्ड में फ्रीली रोटेशन हो सकता है। तो इसलिए जो ध्यान रखना, इस सर ने बताया था कि जहां पे सिंगल बॉन्ड होंगे ना वो लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या होना चाहिए बोलो? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। क्लियर है ना? तो सिंगल बॉन्ड शो नहीं करेगा। अच्छा अगर डबल बॉन्ड है, अब होगा क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन? हाँ सर। डबल बॉन्ड में होगा, डबल बॉन्ड में फ्रीली रोटेट नहीं हो पाएगा, है ना? तो नहीं। डबल बॉन्ड शो करता है। और तुमने कल ही पढ़ा था कि डबल बॉन्ड की जगह एक रिंग बना सकते हैं, तो रिंग भी शो करेगा।
ठीक है ना? क्लियर? हाँ सर। ठीक है। अब अगर डबल बॉन्ड का केस ले रहे हो ना, तो अगर तुमने कोई डबल बॉन्ड लिया है तो किसी एक एलिमेंट पे, जैसे ये कार्बन है, किसी एक एलिमेंट पे बोथ ग्रुप जो अटैच है, मान लो यहाँ पे एक्स अटैच है और यहाँ पे एक्स अटैच है, ऐसा कोई सेटअप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई एक्स एक्स, मैं एक काम करता हूँ या वाई वाई कर देता हूँ, ऐसा कोई सेटअप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। किसी पर्टिकुलर कार्बन पे जो दोनों एलिमेंट है वो डिफरेंट होने चाहिए। समझा? क्या कंडीशन बताई? समझा? हाँ सर। तुम्हें मैं बता रहा हूँ, कोई एक कार्बन है, उस पे जो दो ग्रुप अटैच हैं वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए। ओके। यहाँ पे लिख लो, एक छोटा सा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखो, बोथ ग्रुप अटैच टू अ पर्टिकुलर कार्बन शुड नॉट बी सेम। अच्छा, लिख लिया ना? अच्छे से लिख लिया? लिख लिया ये स्टेटमेंट? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा देखो, अगर अब ट्रिपल बॉन्ड होगा ना, तो ट्रिपल बॉन्ड में रोटेशन सीज हो जाता है। मतलब एकदम हमको रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन चाहिए, पूरा ही रोटेशन बंद नहीं कर देना है। इसमें पूरा रोटेशन ही ब्लॉक हो जाता है, रोटेट ही नहीं होता। यहाँ पे होगा तो यहाँ पे भी जीआई शो करेगा? नहीं शो करेगा, क्योंकि रोटेशन अपने को रेस्ट्रिक्टेड चाहिए, है ना? तो अपने को कौन कौन सा जीआई शो करता है बताओ? डबल बॉन्ड और रिंग, है ना? हाँ सर। और डबल बॉन्ड में एक एलिमेंट पे बोथ कंपाउंड जो है अटैच, वो सेम नहीं होने चाहिए। लिख लिया यहां तक? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा देखो, देखो हम लोग करते क्या है, जैसे देखो एक तुमको मैं कंपाउंड दिखाता हूं। देखो यहाँ पे दोनों CH3 सेम साइड है और दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड है। इसको हम लोग सिस फॉर्म बोलते हैं, ठीक है? हाँ सर। अब देखो, इसको अगर हम रोटेट कर रहे हैं, इसको फिक्स करके इसको हम रोटेट कर रहे हैं, तो बहुत सारे एंगल से हम रोटेट कर सकते हैं। कितने इनफाइनाइट पोजीशन हो सकते हैं जिससे हम इस कार्बन को रोटेट कर सकते हैं। इसको फिक्स करके इसको रोटेट कर सकते हैं। लेकिन हमें बस इंटरेस्ट किस चीज में है कि मैक्सिमम रोटेट करके कहां तक इसको ले जा सकते हैं। मतलब एक ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जब फर्दर और रोटेट नहीं हो पाएगा। तो देखो, जो मैक्सिमम सिचुएशन है वो ये होगी कि CH3 इधर आ जाएगा, ये CH3, ये H और ये H। तो देखो, जब दोनों CH3 एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो इनको ट्रांस बोलते हैं। और जब देखो दोनों सेम साइड हैं, इनको क्या बोलते हैं? सिस बोलते हैं, है ना? अब देखो दोनों का, एक चीज देखो, दोनों का तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है ना, बस CH3 की पोजीशन अलग है ना। बताओ, हाँ सर। हाँ सर। है ना? अच्छा देखो, अभी अगर एक मॉलिक्यूल और आ जाता ऐसा,
तो देखो इसको रोटेट करोगे ना तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है। तुम इसको कितना भी रोटेट करो हमेशा सेम ही स्ट्रक्चर बनेगा। ये तुमको फील हो रहा है? देखो हाँ ये सर। यहाँ पे हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन है, तुम रोटेट कर दोगे तो भी हाइड्रोजन के सामने हमेशा हमको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो एक पे अगर दोनों कहीं पे सेम हो गया ना तो ऐसा कोई भी जीआई शो ही नहीं करेगा। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, नोट कर लो, किसी के मन में कुछ भी बात आ रही पूछ लो। ये तो बहुत स्कोरिंग होता है, अच्छे से आ जाएगा तो हम लोगों को बहुत सारे नंबर मिल जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। बढ़ सकते हैं आगे? हाँ सर। अच्छा, अब देखो एक केस और दिखाता हूं मैं तुम्हें। रिंग में क्या होगा, जैसे मान लो अब देखो अगर ऐसा ये बना हुआ है ना, इसका मतलब होता है बिलो द प्लेन। ये साइन का मतलब क्या है? बिलो द प्लेन। मान लो यहाँ पे ब्रोमीन लगा है और ये ट्रांस है और ये सिस है। तुम लोग को समझ में आ रहा है? प्राची समझा? सर देख रही हूँ। आर्ची समझा? हाँ सर। कैसे बताओ सबको? हाँ सर। सर ट्रांस में जनरली दोनों लाइक अपोजिट रहते हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पे एक बिलो दी प्लेन है, एक अबव दी प्लेन है, सो दोनों हाँ अपोजिट हुए। और सिस के टाइम पे दोनों बिलो दी प्लेन है, मतलब एक ही साइड में है, इसलिए वो सिस हुआ। बहुत बढ़िया। ये क्या है? फिर वो सिस। फर्स्ट ये क्या है ये? सिस। सिस है। और ये ट्रांस। ट्रांस। ठीक है, समझ गए हैं यहाँ तक ना? हाँ सर। सर ये जो आपने सेकंड में ये स्ट्रक्चर बनाया जो सिस वाला है सेकंड स्ट्रक्चर, हम्म। ये वाला नहीं सर, दूसरा वो हेक्सेन वाला। हाँ सिस वाला वो जीआई शो करेगा? हाँ करेगा ना ये जीआईएसओ। ठीक है सर। ये भी जीआईएसओ करेगा और ये भी करेगा। तुम्हें क्यों डाउट हो रहा था कि नहीं करेगा वो? क्योंकि वो दोनों सेम साइड पे लगे हुए हैं इसमें। सेम साइड पे कहाँ लगे? अगल बगल वाले कार्बन पे लगे हैं ना। हाँ सर। क्लियर हुआ ना अभी तुम्हें? हाँ सर समझ आ गया। अच्छा, अब देखो इसमें कुछ केस भी ध्यान में देना। सर अगर 2 मिनट पीछे करो। हो गया सर। चलो,
ऑड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड मतलब लाइक दिस, ऑड नंबर ऑफ, और लेकिन यहाँ पे अलग अलग होने चाहिए, ध्यान रखना, यहाँ पे ग्रुप सेम हुआ तो नहीं शो करेगा। ये तो देखो अगर ऐसा कुछ है, ऑड नंबर ऑफ लगातार डबल बॉन्ड है ना, देख रहे हो ना तुम लोग, तो ये जीआई शो करेगा, समझा? अरे बोलो, हाँ सर। ठीक है। तो अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो ऑड नंबर ऑफ रिंग में भी शो कर देगा ना। तुम लोगों को तो ये सिखाया ना मैंने कि डबल बॉन्ड को रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, रिंग ऑफ मोर देन, अरे कौन है, म्यूट कर लो, कितनी आवाज कर रहा है, कौन है? सब लोग म्यूट करके रहा करो, जब किसी को कुछ पूछना हो ना तो ही अनम्यूट किया करो। रिंग ऑफ मोर देन 8 कार्बन will always show GI। ये तो देखो ये एक रिंग है, इसमें कितने कार्बन है बताओ? 8 से ज्यादा है ना? हाँ सर। ऐसी हाँ कोई सर। भी रिंग जिसमें 8 से ज्यादा कार्बन होते हैं वो हमेशा जीआई शो करता है, उसमें कुछ देखना ही नहीं है। क्लियर ना? सर उसमें बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन। क्या क्या बिलो द प्लेन है? हाँ सर होगा तो ऐसा। हाँ। अच्छा अब मैं बोल रहा हूँ ना, अभी देखो कुछ में क्वेश्चन कर हम लोग करने जा रहे हैं, तो अभी जो सीखा है उसको अप्लाई करने का कोशिश करेंगे, कोई आलस नहीं दिखाएगा। मैं कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, फटाफट अपन साथ में करने वाले हैं, तो एक्टिव जोन में रहना है सबको। ये मैं हटा दूं या नोट कर लिया ना सबने? यस सर। सर आपने अभी कुछ बोला क्या? नहीं नहीं, स्क्रीन दिख रहा है ना, अभी मैंने शेयर किया, स्क्रीन दिख रहा है ना, स्क्रीन पे बुक दिख हाँ रही सर। है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 15 करना है सबको, जरा 15 देखो तो, 15 एंड 18 बताना है सबको सॉल्व करके, 15 एंड 18 जिसका आंसर आएगा बता देगा। किसी का नहीं आया क्या?
ज्यादा टाइम लग रहा है? सर 15 का बी है क्या? हाँ 15 का बी है सही आंसर। सर 18 18 का का ऑप्शन डी। 18 का ऑप्शन डी, 15 का बी और 18 का डी, ये सबका आया कि बताऊं मैं? सर बताओ। बताओ। और 18 का बताओ। 15 नहीं बताना है? नहीं सर सर। बताना। अच्छा 15 देखो, देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर ध्यान से देखा होगा ना, यहाँ पे हर जगह एच लगा होता है। तो ये लोग क्या बोल रही है, एच हटा के सीएल लगाने को बोल रहा है। बोले एच हटा के एक सीएल लगाइए और कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो देखो एक यहाँ पे मिल जाएगा, है ना, है ना। हाँ सर। अब देखो ये दोनों आइडेंटिकल है, कोई भी एक ही रिंग में कर सकते हो, बाकी नहीं तो रिपीट होगा। तो देखो एक ये वाला हटा सकते हो, दो, एक ये वाला हटा सकते हो, तीन, एक ये वाला हटा सकते हो, चार। ये हटाओगे फिर रिपीट होगा, ये हटाओगे तो भी रिपीट होगा, और ये सब भी रिपीट होगा। तो कितना आ जाएगा, चार। समझा? सर हाँ सर। मुझे भी 4 आया। ठीक है। अब देखो मेटामर में बताया था ना कि चेन लेंथ इसके अराउंड डिफरेंट होनी चाहिए। तो देखो इसके अराउंड एक कार्बन है और यहाँ पे इसके अराउंड दो कार्बन है, तो फोर्थ इसलिए मेटामर है। समझा? सर ये नहीं समझा। मुझे भी नहीं समझा। मेटाम पहले देखो समझने के लिए ना, पहले थोड़ा सा एक्टिव मोड में आओ। मेटामर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अराउंड चेन लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए। इथर में मेटामर कैसे होता है, इथर वाला नोट्स खोलो। तो एमी का मतलब होता है मिथाइल। तो ऑक्सीजन के इधर यहाँ पे एक CH3 लगा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के इधर दो CH3 लगा है। तो ये हो गया ना डी, ये तो हाँ सर पोजीशन हो गया, समझा। ये तो पोजीशन हो गया, ये भी पोजीशन हो गया। ये सेम स्ट्रक्चर है, ये और ये दोनों सेम है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। ये मेटामर हो गया। समझा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सर जब हम हमें क्वेश्चन नंबर टोटल 20। हाँ सर क्वेश्चन 17 नंबर, वाले में जैसे हमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछे हैं, तो वो हमें मतलब स्ट्रक्चरल भी बताने पड़ेंगे किसमें? 17 में। 17 तुम्हें सॉल्व करने को नहीं दिया ना मीनाक्षी, तुम अपना दिमाग मत लगाओ, है ना, अपने बैच में लगाना। हाँ हाँ सर ठीक है सर। नहीं मैं पूछ रही थी कि अगर मतलब उसके लिए फिर नहीं अभी सब छोटे छोटे बच्चे हैं ना, फिर सुन के आवाज फिर सब वो हो जाएंगे ना। हाँ सर ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 बताओ चलो।
सर डी। क्वेश्चन नंबर 20 का डी क्यों? सर 8 से ज्यादा कार्बन। 8 से ज्यादा। 8 से ज्यादा, बहुत बढ़िया। टू थ्री फोर फाइव सिक्स 2 3 4 5 6 7 8 1 के अलावा 2 3 4 5 6 7 8 करना है अपने। इसका स्ट्रक्चर बना के मैं दे रहा हूँ, अगर 7th में स्ट्रक्चर नहीं पता है तो CH3O CH डबल बॉन्ड CH2, इसको विनाइल बोलते हैं। सर वो सेकेंड वाले में C4H में H के नीचे कौन सा नंबर है सर? 8 C4H8। सर उसका आंसर 4 है क्या? सी ऑप्शन। और किसी का 2 का आंसर C आया सर है मुझे क्या? 2 आया। तुम्हें 2 आ रहा है। सर मुझे 2 का A आया। 3 आया, बी ऑप्शन। और लोग बताओ। मीनाक्षी 2 का आंसर कितना आ रहा है? तो मैं अभी कर रही, मेरा स्क्रीन मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था इसलिए नहीं हो रहा। प्रशंसा बोलो कितना आ रहा है आंसर? सर 3। सर 3। 3 देखो सबका 3 आ रहा है क्या? बना के दिखाता हूँ। C4H8 अगर मैं बना रहा हूँ, हाउ मेनी एल्कीन्स, तो सब एक एल्कीन्स तो देखो तुम लोगों ने ये बना दी है ना, हाँ सर। और दो। एक एल्कीन्स तुम लोगों ने ये बना दी, हाँ सर। और एक एल्कीन्स तुम लोगों ने ये बना दी, है ना? ठीक है, ये 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो रहे थे ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आ जा रहा है, तो ये सिस ट्रांस हो नहीं कर सकता, तो इसको 1 काउंट किया क्योंकि एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आ रहा है, दिख रहा है ना? हाँ सर। अच्छा यहाँ पे देखो, ये देखो जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है ये सिस ट्रांस हो कर सकता है ना? यस सर। तो इसमें 2 स्ट्रक्चर काउंट होंगे ना, एक सिस वाला और एक ट्रांस वाला, समझा? हाँ सर। थर्ड वाले में भी देखो एक कार्बन पे दोनों एलिमेंट सेम हो गए हैं, तो ये भी GI शो नहीं करेगा, तो यहाँ 1 काउंट हुआ। तो टोटल कितने अल्कीन आ गए? 4। क्लियर? हाँ सर। ऐसे ही किया था तुमने प्राची? नहीं सर। गलती से 4 आ गए थे ना? हाँ ठीक सर है, कितने चलो। टोटल?
चार चार। 4। हाँ सर। सर ये समझा नहीं क्या है। सर 4th वाला कौन सा? तो रुको यार, इसका ओमकार ना कभी कभी इतना उसका दिमाग स्लो चलने लगता है ना। तुम बीच बीच में कहीं उठ के चले जाते हो क्या ओमकार? नहीं सर। तो जब सब कुछ खत्म हो जाता है उसके बाद क्यों बोलते हो? ये जो 3 स्ट्रक्चर बनाए थे ये देखा तुमने? ये हाँ हम सर ये लोग समझा, बट क्वेश्चन से ये आंसर मतलब क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा था पर। कितने क्वेश्चन ये है कि उसमें कितने अल्कीन बना सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी थी, ये स्ट्रक्चर बनेंगे, ये बना लिया था। हाँ सर मतलब डबल बॉन्ड समझा। अब इसमें इसमें 2 स्ट्रक्चर बन जाएंगे क्योंकि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सिस और ट्रांस हो कर सकता है बीच वाला। हाँ सर। तो 4 हो गया ना, एक यहाँ, 2 यहाँ और एक यहाँ। हाँ सर समझा। समझा अभी? हाँ सर। कोई क्लास में ऐसा है जिसको 2 का सी नहीं समझा? अर्चिता तुम्हें समझा? हाँ हाँ सर। सृष्टि तुमको समझा? यस सर। अच्छा, थर्ड का आंसर अगर तुम लोग को समझा है तो थर्ड का आंसर बताओ मुझे। सर मेरे को नहीं समझा, मैंने पूछा। क्या? मेरे को नहीं समझा। सेकंड वाला नहीं समझा? नहीं सर, आपने मतलब आपने पॉसिबिलिटीज बताया, उसके बाद में आपने एक सर कंफ्यूज हो गई कौन सा कहाँ पे जाए। तो तुम ये नोट कर लो अपनी नोटबुक में पहले अच्छे से। सर किया। तो अब यहाँ पे 2 कैसे आ रहे हैं तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है? नहीं अगर ये सिस और ट्रांस से शो करेगा तो 2 स्ट्रक्चर हो जाएंगे ना, एक इसका सिस का और एक इसका ट्रांस का। सर मतलब डबल बॉन्ड है। थर्ड का आंसर बताओ कोई। तो 6। थर्ड का 6 ठीक है। सर मुझे भी 6। 2 कौन से बढ़ गए थर्ड में? तो वो रिंग चेन होगा ना। तो हाँ साइक्लोब्यूटेन एंड मिथाइल हाँ, साइक्लोप्रोपेन। 2 ये 2 बढ़ गए, एक ये बढ़ गया और एक ये बढ़ गया। ठीक है, फोर्थ का? सर थर्ड में मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर ही ढूंढना है सर। 4 पहले आए थे, अब 2 तुमको साइक्लिक वाले में मिल गए क्योंकि एल्कीन नहीं लिख के बोल रहे ना, तो सारे बोल रहे हैं। टोटल आइसोमर पूछ रहे हैं ना, तो 4 तो तुमने ऊपर ही निकाल लिए थे सेकंड क्वेश्चन में। अब हाँ अल्कीन नहीं पूछ रहे तो साइक्लिक वाले भी काउंट कर लो। फोर्थ वाला बताओ। सर 2 है क्या? 2 है, ठीक है। एक बार दोनों सीएल एक पे और एक बार दोनों सीएल आसपास है ना। यस सर। और कोई नहीं बन रहा है? और सर कोई नहीं। ठीक है, फिफ्थ का बताओ। सर वो, हाँ नहीं सर कुछ नहीं।
और फर्स्ट वन फिफ्थ का फर्स्ट वन तो पोजीशन है ना, देखो कैसे, 1 2 3 4 है ना, हाँ सर। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4। सर सी वाला तो थर्ड होगा ना। सी। सी सही है। ऐसा है ना, 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 है ना। हाँ सर। हाँ 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 सर। सर। सिक्स वाला बताओ। सर सिक्स्थ में ए और बी में समझ नहीं रहा। ध्यान से देखिए, सिक्स का आंसर बताओ। सर सिक्स। सिक्स का कौन सा? सर नहीं, 1 मिनट। सर डी वाला होगा सर। हाँ डी सर वाला, डी वाला कैसे फंक्शनल हो सकता है, दोनों ही तो कीटोन है। सभी। बी होगा, क्योंकि ये वाला ईस्टर है, देखो ये फंक्शनल ग्रुप ईस्टर है और यहाँ पे कीटोन प्लस ईथर है। मेरा भी बी आ रहा था, पर मुझे ए में भी डाउट है। ए में दोनों ईस्टर है ना, ए में क्या डाउट है, दोनों ईस्टर है। फंक्शनल ग्रुप अलग होना चाहिए ना, हाँ हाँ, समझा। ये तो दोनों ही ईस्टर है ना। हाँ सर, हाँ। ठीक है, सेवेंथ का बताओ। सर 1 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल तो हो ही नहीं सकता, तुमको बताया ना कि डबल बॉन्ड कंजर्व रहता है, तो 1 प्रोपेनॉल में डबल बॉन्ड है क्या? 1 प्रोपेनॉल में डबल बॉन्ड नहीं है ना। नो सर। बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। सर फर्स्ट वाला ऑप्शन प्रोपेनल। कैसे बताया? ये जो फर्स्ट वाला है सिर्फ उसी में डबल बॉन्ड है, सर वो एंड। इसमें भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें भी डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड कंजर्व होता है, तो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो प्रोपेनल कैसा है, देखो CH3 CH2 CHO, ये और ये क्या है, दोनों में एक एक डबल बॉन्ड है। समझाओ? हाँ सर। हाँ सर। एट्थ का आंसर बताओ चलो।
सर क्या आप 8 वाला वापस दिखा सकते हो? सर फंक्शनल आइसोमर 8 का हाँ 8 का सर फंक्शनल आइसोमर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना 8 का इसलिए। फंक्शनल आइसोमर होगा, समझा? हाँ सर, थर्ड। नाइन्थ का नाइन्थ और 12 भी बताओ। सर 9 का नहीं पता, 12 का कीटोन है। अर्चिता 12 का कीटोन हो सकता है क्या? सर 1 मिनट देख लो। प्रशंसा 12 का कीटोन हो सकता है क्या? 1 मिनट सर, कीटोन नहीं, अल्कोहल। नहीं sir. कीटोन क्यों बोला फिर तुमने? 5 नंबर तुम्हारे इतने सर कीटोन, कंफ्यूज हो गई थी। तो तुम गलती क्यों करते हो प्राची? इतनी बार तुमको समझाया, कंफ्यूज होने में कितना नुकसान होगा पता है तुम्हें? क्यों कीटोन नहीं हो सकता? तुम आंसर दो प्राची, कीटोन क्यों नहीं हो सकता है? सर क्योंकि वो एथर्स में कॉमन हो जाता है। ये कौन बताएगा कि डबल 12 डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं है ना इथर में? इथर में डबल बॉन्ड नहीं है तो कीटोन कैसे में डबल बॉन्ड है, तो कैसे हो सकता है उसका फंक्शनल आइसोमर? समझा? हाँ सर। तो कीटोन अल्डिहाइड एस्टर तो वैसे ही निकल गए, बचा कौन? बस अल्कोहल। समझा? हाँ सर। अच्छा नाइन्थ का बोलो। नाइन्थ में भी सेम लॉजिक, इथर है तो ब्यूटेनोन तो हो ही नहीं सकता ना। अरे तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं? नाइन्थ का आंसर डी होगा, समझ में आ रहा है? सर कैसे? डाई इथर इथाइल इथर में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, हाँ ब्यूटेनोन में एक डबल बॉन्ड होगा। हाँ। अच्छा। समझा? हाँ सर। तो वो लोग कभी आपस में आइसोमर नहीं हो सकते हैं ना, है ना? हाँ सर। 28। सर 28 का बी। 28 का बी सही है ना? हाँ सर। 28 का बी कैसे, सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। 38।
38 का बोलो। सर सेकंड बी। 38 का सेकंड। फर्स्ट थर्ड होगा। ए में कोई डबल बॉन्ड है क्या जो उसकी जगह रिंग बना सकते हो? नहीं सर। ए नहीं हो सकता। बी में दोनों रिंग है, बी नहीं हो सकता। डी में दोनों रिंग है। यहाँ पे देखो ये चेन है, यहाँ एक डबल बॉन्ड है और उसकी जगह यहाँ एक रिंग बना दिया, इसलिए कौन सा आंसर होगा? सी। समझाओ? हाँ सर। 45। सर सी। ये शो करेगा। सो बी वाला होगा। कौन वाला? बी वाला। सर सॉरी, डी वाला, डी। शो करेगा ये डी वाला। हो गया ना काम नहीं तमाम? नहीं दो होगा। बार बबल, दो बार भरने को मिलता है क्या? गलत हो गया। एक बार यहाँ एक बार यहाँ, बचा ही क्या? टू पेंटिंग। ये हुआ ना? हाँ सर। आइडेंटिकल नहीं है ना कुछ भी? हाँ। चलो 48।
तो 48 का 3 है। 48 में बनाते हैं, देखो सर डी होगा। एक ये बनाओ, सर सॉरी सी। सर 4। चौथा वाला कौन सा बनेगा? ये 3 बनाना, और कौन सा बनेगा? हाँ हाँ 3 है, मैंने गलत किया। अर्चिता बना था तुम्हारा? सर क्या बोला आपने अभी? मैंने बोला ये क्वेश्चंस बने थे किसी और के भी? तो मेरा आया था। 3 बने थे, मैं वो ट्रायंगल में ट्राई कर रही थी। अच्छा ये एक और बता दो, फिर आगे देखेंगे। 3 और 4 भी बता दो। थ्री एंड फोर का जिसका आंसर आ जाएगा बता देगा। सर बोलो आंसर। हाँ बोलो। सर 3 का ए होगा और 4 का भी ए। देखो अगर x के रिस्पेक्ट में देखो ना, तो देखो दोनों सेम साइड आ रहे हैं, तो ये सिस हो गया। जेड में देखो पकड़ो, एक ऊपर और एक नीचे आ रहा है, तो ये ट्रांस हो गया। y में भी देखो पकड़ो, तो दोनों सेम साइड है, तो ए हो गया थर्ड का। प्राची समझा थर्ड? हाँ सर। और फोर्थ में तो देखो यही ए वाला ही होगा ना, इसमें एक पे 2 सेम हो गए, इसमें एक पे 2 सेम हो गए, ये 8 से कम का है, तो यही बचा, है ना? सर कैसे 4th का? फोर्थ में देखो ना, सी नहीं होगा, समझ में आया? हाँ CH2 है ना, हाँ। और डी भी नहीं होगा, एक पे 2 सेम है। अच्छा हाँ सर। यहाँ पे कुछ अटैच ही नहीं है, हाँ तो यही बचा ना। ये क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, सिस बना के दिया है ना तुम्हें इन्होंने। हाँ सर। ठीक है, अब ये जो मैं इसमें कुछ नंबर, ये बुक भी डाल दूंगा ग्रुप पे, और कुछ नंबर लिख के डाल दूंगा, वो सब अटेम्प्ट करके होमवर्क करके आना सब लोग। इसमें थोड़ा दिमाग लगता है, अगर ऐसे ही बिना पढ़े कोई आएगा ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो अच्छे से नोट्स पढ़ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है सबको, ठीक है? हाँ सर। ठीक है, चलो मिलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर सबको। अब हम लोग वही 2 तारीख के अराउंड मिलेंगे, ठीक है? तो मुझे हाँ डाउट्स सर। थे। मुझे भेजो जिसको भी व्हाट्सएप डाउट है, व्हाट्सएप पे किसको डाउट है। सर मुझे मीनाक्षी, है।
हाँ हाँ मीनाक्षी सर। तुम व्हाट्सएप पे भेज दो। सर आप अभी बता रहे हो किस चीज के डाउट है तुम्हारे? काइनेटिक्स के है सर, बस वो एक्सप्लेन करना है वो स्टेटमेंट असर्शन रीजन का। भेजो भेजो, ठीक है। हाँ, एक बाकी लोग मिनट। जा सकते हो सारे लोग। हाँ बाय सर, थैंक यू। बाय यार। हाँ सर बाय सर, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। बाकी लोग जा सकते हो। बाय सर, हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय, जल्दी भेजो मीनाक्षी। सर हाँ सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था, उसमें मेटामर्स ढूंढना था, तो वो आंसर एक्चुअली मेरे को समझ में नहीं आया वैसा, वो क्यों आया वैसा। थोड़ा दिमाग लगाओ, देख लिया मैंने क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाओ हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना। आज की क्लास में जो सीखा है वही भी वो भी अप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा। समझा? नहीं आएगा तो कल पूछ लेना मुझसे, ठीक है। नहीं तो मतलब वो पहला वाला तो पोजीशन था, और ये फोर्थ वाले में मतलब ऐसा क्यों हुआ वो नहीं समझ में आया। कीटोन वाला जो केस दिया है वो पढ़ो जरा। तो आज जो कीटोन वाला केस बताया है, सर मैंने भेज दिए। एसर्शन इसका रॉन्ग है ना। तुम क्या बोल रही हो कि क्या सर हो? मतलब इसका ये जो रीजन है उसका एक्सप्लेन करोगे क्या 16 वाले में? 16 में? अच्छा 15 में देख रहा था। सर हाँ, मतलब मुझे 8 में डाउट है, फिर 11th वाला भी थोड़ा, उसका मतलब रीजन जानना था। 14th 15th 16th और तो फिर तुम 12th का मीनाक्षी भी। बाद में पूछना, क्योंकि मेरा अभी तुरंत एक लेक्चर और है, ठीक है। तुम मुझे सर सारे सर भेज के। तो फिर आप मुझे 14 15 16 और 8 बता दो ना। अरे उसमें अभी तुरंत ही लेक्चर मैं तुम्हें भेज दूंगा, लिख अच्छा के हाँ भेज दूंगा। नहीं समझ में आया तो कल बता दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है सर, चलेगा। ठीक ठीक है है, सर। बाय सर, थैंक यू सर, बाय। हैप्पी न्यू ईयर हाँ सर। हाँ ओके बाय सर। बाय यार। हाँ सर।